हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? मस्त चल रही होगी, है ना। अब जान लगा रहे हैं, सर नज़दीक आ रहा है पेपर, तो फिर जान तो लगाना बनता है। मेहनत पूरी कर रहे होगे आप लोग और करनी भी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर लो बेटा मेहनत, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने वो सपना देखा है डॉक्टर बनने का, तो है ना। तो हम लोग मिले हैं क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा अनसैट के टेस्ट में, है ना। नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट में अनअकैडमी के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस वजह से हम लोग मिलते हैं डेली। लगभग एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। कि आप पूछ रहे हो बार बार कि यार बता दो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शायद हम वो टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और अच्छा अगर स्कोर कर पाएंगे तो हम अप टू 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं तो उसमें हमें 100% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और साथ ही साथ स्पेशल रैंकर्स ग्रुप भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है बच्चे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कोड यूज करो यूपी नीट और जा करके इनरोल करो। कोड यूज करना यूपी नीट और जल्दी से इनरोल कर लो। सर टेस्ट डेट बता दो कब होने वाला है? तो टेस्ट होने वाला है 8 तारीख को और 15 तारीख को, है ना। अक्टूबर 8 और अक्टूबर 15 अभी भी समय है। क्वेश्चन का पैटर्न देखो, प्रैक्टिस करो उस तरह के क्वेश्चंस और टेस्ट में फोड़ करके आओ। तो रेडी फॉर टुडेस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। किससे है सर, कहां से है, कौन सा क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन अगेन हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने वाले हैं और क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग द कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक साइज, ड्यूरिंग द कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक साइज, which of the following pair will not get affected by lanthanide contraction? lanthanide contraction से अगर हम साइज कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा पेयर है जो अफेक्ट नहीं होगा? ए ऑप्शन है Y और La, TC और Re, ZR और HF और MO और W, है ना, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। कौन सा पेयर अफेक्ट नहीं होगा? तो सबसे पहले हम लोग पूरा D लिख लेते हैं, फिर देखते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था। तो अगर मैं पूरा डी आपके लिए लिखूं, पूरा डी अगर मैं लिखता हूं आपके लिए, तो क्या होगा बताएं? तो हम लोग लिख सकते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फे, को, नी, कू और जन। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा, हाफ, वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, मन तक, रे, फिर रूठा, ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं और जीनी कनाडा होगी। ये पूरा डी है। इसमें अगर साइज का कंपैरिजन करते हैं तो आपने पढ़ा है, इसको हम लोग कहते हैं 3D सीरीज। अगर याद हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3D सीरीज। ये है हमारा 4D सीरीज और ये है हमारा 5D सीरीज। इसमें हम लोग जानते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज जनरली इंक्रीज करता है। तो यहां से हमने देखा, जब हम 3D से 4D में मूव कर रहे थे तो हमने देखा कि साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम 4D से 5D में मूव कर रहे थे तो हमने देखा यहां पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। किसकी वजह से बताता हूं, क्योंकि लैंथेनम के बाद आपका शुरू होता है लड़कियों से परेशान, नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं और अगर एफ के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आपको पता है इनकी शील्डिंग क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है। इनकी शील्डिंग क्या होती है? इनकी शील्डिंग पुअर होती है। एफ के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है और पुअर शील्डिंग होने की वजह से इस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। पुअर शील्डिंग है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो एक फैक्टर क्या कर रहा था, जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो साइज बढ़ा रहा है और एक फैक्टर साइज को कम कर रहा है। कौन सा? एफ के इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं।
तो पर अफेक्ट कौन होगा? लैंथेनम के बाद से ये सीरियम और ये सब शुरू हो रहा है आगे, तो अफेक्ट लैंथेनम के बाद से होगा। ये लैंथेनम के पहले जो है इट्रियम और लैंथेनम ये दोनों अफेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए देखो कौन कौन अफेक्ट हो रहा था, क्वेश्चन के ऑप्शन पे चलो, तो इट्रियम और लैंथेनम अफेक्ट नहीं हो रहे, तो आंसर हो गया टीसी और आरई। देखो टीसी और आरई अफेक्ट हो रहा है क्या? टीसी और आरई अफेक्ट हो रहा है सर, यस सर, तो ये नहीं होगा। जर्कोनियम और ऑफमेनियम हो रहा है क्या? जर्कोनियम और ऑफमेनियम, हाँ सर ये भी अफेक्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज। मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन सर, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन ये भी अफेक्ट हो रहा है, तो क्या अफेक्ट नहीं हो रहा है? इट्रियम और लैंथेनम, तो आंसर हो गया ये सारे अफेक्ट हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। यस, इट्रियम एंड लैंथेनम अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बाद से वो कॉन्ट्रैक्शन रोल प्ले करता है। समझ गए? तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बच्चों इस टेस्ट में, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है इनरोल कर लो, क्योंकि अगर आप इनरोल करोगे तो डेफिनेटली इससे नुकसान कुछ नहीं होना है, फायदा ही फायदा होने वाला है आपका, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि यार इसको एनरोल करो ताकि आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, आप पता चल सके कि आप नेशनल लेवल पे, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे पेपर देने वाले हैं, कहीं आप मिस ना कर जाओ। तो नेशनल लेवल पे लाखों स्टूडेंट्स में आप कहां स्टैंड कर रहे हो वो सिर्फ अभी इस टाइम पे यही टेस्ट बता सकता है। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं, लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आपको जरूर 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 एनरोल करना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए इस टेस्ट का। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।